हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका हार्ट दिन भर में लगभग 1 लाख बार बीट करता है, लेकिन इतनी नॉन स्टॉप ड्यूटी के बाद भी ये थकता क्यों नहीं और इतनी एफिशिएंसी से ब्लड को पंप कैसे करता है? चलिए डायग्राम और 3D एनिमेशन की हेल्प से ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल अंदर जाके। Structure of human heart. Heart. The heart is a muscular hollow organ that functions as a pump to circulate blood throughout the body. हार्ट को पंप क्यों बोलते हैं? हार्ट को एक पावरफुल वाटर पंप की तरह इमेजिन करो। जैसे मोटर पानी को पाइप में पुश करती है, वैसे ही हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी के पाइप्स यानी ब्लड वेसल्स में पुश करता है। पंप का मेन काम क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना, राइट? लोकेशन ऑफ द हार्ट. The heart is located in the thoracic cavity. सबसे पहले देखते हैं हार्ट ह्यूमन बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ होता है। ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच। इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है और जो लोअर पॉइंट है हार्ट का उसको एपेक्स बोला जाता है, वो टिल्टेड होता है। इसीलिए जब कभी भी हम अपना हाथ अपनी चेस्ट पे रखते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हम हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है। और कौन से जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड है? मीजोडर्म, मिडिल जर्म लेयर से डिराइव्ड है। और साइज कितना होता है हार्ट का? क्या एक छोटे बच्चे का और एक अडल्ट का, दोनों का जो साइज है हार्ट का, वो सेम होगा या अलग होगा? ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि जो साइज है हार्ट का वो एक मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है? जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, उतना ही हार्ट का साइज होता है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट। अब सोचिए, अगर हार्ट बिना प्रोटेक्शन के कॉन्टिन्यूअसली बीट करे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, डैमेज का रिस्क होगा। इसीलिए नेचर ने हार्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवर दिया है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं। जो पहला लेयर है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और वी कैन से इट इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। इनर लेयर को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इनर लेयर है और ये क्लोजली सराउंड करता है हार्ट को। इन दोनों लेयर्स के बीच एक छोटी सी स्पेस होती है, जिसको कि पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच एक छोटी सी स्पेस होती है, जिसको कि पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। और इसी कैविटी के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी कैविटी के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। गेस करो, पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? बिल्कुल, लुब्रिकेशन। जब हार्ट बीट करता है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम: protects the heart from mechanical injuries, protects the heart from shocks, and reduces friction during heart movements. अब हार्ट के अंदर चलते हैं। हार्ट टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। दो तरह की चैम्बर्स होते हैं। एट्रिया, जिसको कि ऑरिकल्स बोला जाता है, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं और ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं।
नीचे वाले दो दो चैम्बर्स है उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया दो ऊपर वाले छोटे चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स दो नीचे वाले बड़े चैम्बर्स हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं? एट्रिया छोटे हैं और वेंट्रिकल्स बड़े हैं। कंपैरेटिवली स्मॉल दो एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और जो वॉल्स है एट्रिया की वो क्या होती है? थिन होती है। वॉल्स आर थिन। एट्रिया का काम क्या होता है? ब्लड रिसीव करना। ब्लड को रिसीव करना काम होता है एट्रिया का। रिसीव ब्लड एंटरिंग द हार्ट। अब जो दो नीचे बड़े चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ये भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? ब्लड को फोर्सफुली पंप करना। अगर पंप करना है तो किसकी वॉल थिक होनी चाहिए? एट्रिया या वेंट्रिकल्स? यस, एग्जैक्टली, वेंट्रिकल्स। तो वॉल्स किसकी थिक होती है? वेंट्रिकल्स की थिक होती है, एट्रिया से बहुत ज्यादा थिक होती है। इंपॉर्टेंट नोट है, सारे के सारे चैम्बर्स में से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल क्या होती है? थिकेस्ट होती है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिकेस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसको ब्लड को पूरी बॉडी में हाई प्रेशर से पंप करना होता है। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं कहां पे एट्रिया है, कहां पे वेंट्रिकल्स है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम कंपैरेटिवली छोटे हैं ना, देख सकते हो आप। ये राइट वेंट्रिकल है नीचे और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हम एट्रिया और वेंट्रिकल को कंपेयर करते हैं तो जो एट्रिया है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है देन वेंट्रिकल्स। एट्रिया का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट के अंदर वॉल्स ही ना होती तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता और फिर बॉडी को प्योर ऑक्सीजन का ब्लड मिलना मुश्किल हो जाता। इस मिक्सिंग को रोकने के लिए हार्ट के बीच में पार्टीशंस होते हैं और उन पार्टीशंस को सेप्टा बोला जाता है। सेप्टा ऑफ द हार्ट। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो कि हार्ट चैम्बर को सेपरेट करता है। तीन सेप्टा पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज इंटर एट्रियल सेप्टम। नाम से क्लियर है, दो एट्रिया के बीच में जो थिन मस्कुलर वॉल होती है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है। अब एट्रिया का काम है ब्लड को रिसीव करना, तो जो उनकी वॉल होती है वो थिन होती है, थिन मस्कुलर वॉल। और ये इंटर एट्रियल सेप्टम किसको सेपरेट करता है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। द सेकंड टाइप ऑफ सेप्टम इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक थिक मस्कुलर वॉल है। अब नाम से क्लियर है कि वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है और इसकी वॉल्स थिक इसलिए होती है क्योंकि इसको ब्लड पंप करना होता है। इट सेपरेट्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेप्टम इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एक थिक फाइब्रस टिश्यू है और ये एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। और इस सेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि जिसके थ्रू एट्रिया कम्युनिकेट करते हैं वेंट्रिकल्स के साथ। सिंपल याद रखो, सेप्टा मींस सेपरेशन और सेपरेशन मतलब मिक्सिंग बंद। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है दैट इज अबाउट वेल्व्स। वेल्व्स को समझने के लिए एक रिलेटेबल एनालॉजी है। कभी आपने रेलवे स्टेशन पर वन वे गेट देखा है? मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। बिल्कुल वैसे ही हार्ट के वेल्व्स ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देते हैं ताकि ब्लड बैकफ्लो ना हो, ताकि जो ब्लड का बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स।
The openings between atria and ventricles are guarded by atrioventricular valves. जो ओपनिंग है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, उसको कौन गार्ड करता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स गार्ड करके रखते हैं. These valves ensure one-way movement of blood. One-way movement of blood, ब्लड की मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है. बैक फ्लो ना हो ब्लड का, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वेल्व. पोजीशन कहां पर है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये अभी हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कहां पे प्रेजेंट होता है. इसके स्ट्रक्चर में क्या कुछ प्रेजेंट है? थ्री कस्प प्रेजेंट है जिनको फ्लैप्स बोला जाता है. थ्री कस्प प्रेजेंट है या जो थ्री फ्लैप्स प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वेल्व. देन कम्स बाइकस्पिड वेल्व. Bicuspid valve is also known as mitral valve. इसकी पोजीशन क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है और इसके स्ट्रक्चर के अंदर टू कस्प या फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व. चलो अब डायग्राम में देख लेते हैं. ये रहा ट्राइकस्पिड वेल्व. ये ट्राइकस्पिड वेल्व है. देख सकते हो यहाँ पे किस किस के बीच में प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम. ये रहा मिट्रल वेल्व, इसको कि बाइकस्पिड वेल्व भी बोला जाता है. ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. तो इसकी पोजीशन क्लियर हो गई होगी. अगर वेल्व ना हो तो ब्लड उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकता है, राइट? अब एक चीज जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो है कोर्डेट एंडिनी. कोर्डेट एंडिनी. तो कोर्डेट एंडिनी हार्ट के स्ट्रक्चर में कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू वो देख लेते हैं. अब इस हार्ट की डायग्राम के अंदर, इस सेक्शन ऑफ हार्ट के अंदर हम देख सकते हैं ये है कोर्डेट एंडिनी. इन्हें हार्ट की सेफ्टी रोप समझिए. हार्ट की सेफ्टी रोप्स है कोर्डेट एंडिनी. ये कोर्डेट एंडिनी, ये कैसे अटैच है? एक एंड पे ये पेपिलरी मसल है. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है पेपिलरी मसल. और दूसरे एंड पे ये जो कस्प्स है या जो ये लीफलेट्स है वेल्व के, उसके साथ अटैच्ड है. ये कौन सा वेल्व है? ट्राइकस्पिड वेल्व. ट्राइकस्पिड वेल्व के कस्प्स या लीफलेट्स के साथ अटैच्ड है कोर्डेट एंडिनी. और इस साइड पे हम देख सकते हैं, इस साइड पे ये कौन सा वेल्व है? बाइकस्पिड वेल्व. और बाइकस्पिड वेल्व के साथ अटैच्ड है कोर्डेट एंडिनी. तो एक एंड पे पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच्ड है, तो दूसरे एंड पे ये जो वेल्व है उनके लीफलेट्स के साथ अटैच्ड है या कस्प्स के साथ अटैच्ड है. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर बहुत हाई होता है. ये सेफ्टी रोप्स वेल्व को उल्टा पलटने नहीं देती ताकि ब्लड बैकफ्लो ना करे. अब रोप्स का काम क्या है? होल्ड एंड प्रिवेंट फ्लिपिंग. तो कोर्डेट एंटीना के बारे में हम अब कुछ पढ़ लेते हैं. स्पेशल फाइब्रस कोर्स अटैच टू द एबी वेल्व कस्प्स. एबी वेल्व कस्प्स के साथ अटैच्ड है ना स्पेशल फाइब्रस कोर्स. हमने देखा एबी वेल्व में, हमने देखे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व के कस्प्स के साथ अटैच्ड है. एक एंड कहां पर अटैच्ड है? बाइकस्पिड वेल्व के साथ. और ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ अटैच्ड है, तो दूसरा एंड कहां पे अटैच्ड है? पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच्ड है. फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये एवी वेल्व्स को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो एट्रिया के अंदर ना कोलैप्स कर जाए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो एवी वेल्व्स हैं वो एट्रिया के अंदर ना कोलैप्स कर जाए, जिससे कि जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसको प्रिवेंट किया जा सके. कैपिलरी मसल्स एंकर्स का काम करते हैं. अगर कोर्डेट एंटीने रोप्स हैं तो पेपिलरी मसल्स उन रोप्स को पकड़ने वाले एंकर्स हैं. These are the special muscles present in the ventricular walls. फंक्शन क्या है? ये एवी वेल्स को सपोर्ट करते हैं, कोर्डेट एंटीने को होल्ड करके रखते हैं और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं. तो अब मैं समराइज कर देता हूँ जो भी हमने पढ़ा और आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी बता देता हूँ. हमारा हार्ट एक मस्कुलर पंप है जो दिन भर बिना रुके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है.
एक दिन में लगभग 1 लाख बार बीट करता है और अराउंड 7,000 टू 8,000 लीटर्स ब्लड पंप करता है। सबसे पहले अगर बात की जाए सुपीरियर वेना कावा की। सुपीरियर वेना कावा एक बड़ी वेन है जो बॉडी के अपर पार्ट जैसे कि हेड, नेक, चेस्ट और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में आती है। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। वेन्स यूजुअली हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं। अगर बात की जाए इंफीरियर वेना कावा की, ये बॉडी के लोअर पार्ट जैसे कि लेग्स, एब्डोमेन, पेल्विक रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में आती है। अब अगर हम बात करें राइट एट्रियम की, ये हार्ट का राइट अपर चैम्बर है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड रिसीव करना, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड रिसीव करना, ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजना। इस चैम्बर की वॉल्स पतली होती है क्योंकि इसे ब्लड को सिर्फ नेक्स्ट चैम्बर तक भेजना होता है। देन कम्स ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। इसमें 3 कस्प्स या फ्लैप्स होते हैं। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वाल्व ओपन होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। इससे ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जा पाता। वन वे गेट है। देन कम्स राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट का राइट लोअर चैम्बर है। इसका काम लंग्स तक ब्लड भेजना है। यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल की वॉल्स एट्रियम से थिक होती है। देन कम्स पल्मोनरी वाल्व। ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाल्व ओपन होता है। जब ब्लड बाहर चला जाता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। ब्लड फ्लो को रोकता है। ये भी एक सेमी ल्यूनर वाल्व है। पल्मोनरी आर्टरी स्पेशल आर्टरी है। नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है। पल्मोनरी वेन्स, ये भी स्पेशल वेन्स हैं। नॉर्मली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में लाती है। यूजुअली 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। लेफ्ट एट्रियम, हार्ट का लेफ्ट अपर चैम्बर, यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आता है। ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। इसमें सिर्फ 2 कस्प्स होते हैं। ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है, बैक फ्लो को रोकता है। देन कम्स लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का सबसे पावरफुल चैम्बर। इसकी वॉल सबसे थिक होती है। रीजन क्योंकि इसे ब्लड को पूरी बॉडी में हाई प्रेशर के साथ पंप करना होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में भेजता है। देन कम्स एओर्टिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये भी सेमिल्यूनर वाल्व है। एओर्टा, ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब जब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्लड हार्ट के अंदर किस एग्जैक्ट सीक्वेंस में फ्लो करता है और कैसे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परफेक्ट रूटिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।